बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को बेल दे दी है। 2001 में इसने जया शेट्टी का मर्डर किया था। अब ये जेल के बाहर घूमेगा। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में स्थित गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थी। उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गैंग से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थी। 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन गैंग के सदस्यों ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। छोटा राजन को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। पीएम मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट का एक वीडियो वायरल है जिसमें पुतिन कह रहे हैं कि हमारे रिलेशन भारत के साथ इतने टाइट हैं कि हमारी बात भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बिना ट्रांसलेटर के समझ आ जाती है। पुतिन मोदी के लिए ऐसा कह रहे। कुछ लोगों का कहना है कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी का मजाक ले रहे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बात होती है उसकी प्रतिक्रिया हंसकर देते हैं। तभी पुतिन ऐसा कह रहे, मतलब मोदी बेवजह हंसते रहते Right, that I हैं। thought that you would understand me without translation. यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था कि गुजरात में 4% मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42%। यहाँ बोटी बोटी काट देंगे। अब इस पर जो ये सांसद है इन पर आरोप तय कर दिए गए हैं और कोर्ट में मुकदमा चलेगा और सांसदी भी जा सकती है। इस पर लोगों का कहना है कि कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे तो उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि इमरान मसूद को इसलिए टारगेट किया जा रहा क्योंकि वह विपक्ष से हैं और मुस्लिम हैं। इस पर एक शख्स ने कहा, ये सब इनकी संसद की मान्यता को रद्द करने के लिए किया जा रहा। इस पर एक अन्य शख्स ने कहा, बंटोगे तो कटोगे, ये क्या है फिर? हमारा धर्म खतरे में है। ये लोग तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल कर ले जाएंगे। नेता ने जोशीला भाषण दिया, माहौल गर्म हो गया। इसके बाद नेता गर्मी निकालने पहुंच गए होटल में। जो होटल है पंच सितारा, जहां 25वीं मंजिल पर है स्विमिंग पूल, बेहद सुंदर नजारा। यहाँ नेता लोग, सेठ लोग, बड़े बड़े साहब लोग चंदे धंधे की जुगत लगाते हैं, मशरूम टिक्का खाते हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं और वो नौकर जो साहब के आगे सलाम बजाते हैं, झूठी प्लेट उठाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं धर्म बचाने, दंगों में मारे जाते हैं। ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आया है जिसमें ध्रुव राठी ने उन नेताओं की बात की है जो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाते हैं। इनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये खुद बड़े बड़े होटलों में चिकन टिक्का खाते हैं और देश की गरीब जनता को धर्म के नाम पर लड़ाके वोट लेकर अपनी दुकान चलाते हैं। ध्रुव ने बताया कि कैसे ये नेता पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल किया है। अब प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले राहुल गांधी ने भी वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी वायनाड से जीत गए थे और अमेठी से भी जीत गए थे, इसलिए उन्होंने वायनाड से त्यागपत्र दे दिया था। अब प्रियंका भी इस सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। कैरी मिनाटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जिसको कुछ ही घंटों में मिलियंस में व्यूज़ आ गए हैं। इस वीडियो में तमाम बड़े यूट्यूबर्स और मिस्टर बीस्ट खुद हैं। ये न्यूज़ भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही। इस पर सोशल मीडिया यूज़र ने कहा, वीडियो में कुछ खास नहीं है मगर लास्ट में मिस्टर बीस्ट हैं, तभी 3 घंटे में 3.5 मिलियन व्यूज़ आ गए। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का एक बयान वायरल हो रहा जिसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाते हैं मगर इन लोगों की गरीबी की तरफ नहीं देखते। तेजस्वी ने कहा कि मुस्लिम भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। किया जाए हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए।
गुजरात का एक शख्स नकली जज बना हुआ था और जनता को लूटने का काम कर रहा था। 5 साल से फर्जी अदालत चल रही थी। अब पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। विवादित मामलों में फर्जी फैसले देकर 100 एकड़ की जमीन भी हड़प ली थी इस शख्स ने। इस शख्स का नाम मॉरिस था। मॉरिस उन लोगों को फंसाता था जिनके जमीनी विवाद के केस शहर के सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे। अब ये पुलिस की हिरासत में है।